स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में बीती रात से शुरू हुई आपदा की। तो पूरे राज्य में अब तक 12 मौत की पुष्टि हो चुकी है और मौत का यह आंकड़ा अलग अलग जिलों का है। केदारनाथ आपदा की अगर बात करें तो यहाँ पर लिंचोली में भी एक शव बरामद हुआ है। लिंचोली में भारी मलबा और बोल्डर आ गए और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसडीआरएफ की 6 टीमें राहत और बचाव कार्य में जुट गई हैं, जबकि 2 बैकअप टीमों को भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही एनडीआरएफ की भी टीमें तैनात हैं। केदारनाथ पैदल रूट भीमबली, रामबाड़ा और लिंचोली पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जिस वजह से यात्रियों को निकाला जा रहा है। करीब 1500 से ज़्यादा यात्रियों को पैदल रास्ते से, जबकि 400 से ज़्यादा लोगों का हेलीकॉप्टर से निकाला गया है। अब भी वहाँ लोग फंसे हैं, उनको निकालने का कार्य जारी है। मलबे को हटाने का काम भी जारी है और जल्द ही नया रास्ता बनाने की बात कही जा रही है। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से भीषण तबाही मची। बादल फटने के बाद केदारनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग और भीमबली में 2 पुल बह गए। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मार्ग का कुछ हिस्सा भी बह गया। सोनप्रयाग में वैकल्पिक रास्ते से रेस्क्यू किया गया है। बेहद खतरनाक रास्ते से लोगों को निकाला गया क्योंकि मुख्य रास्ता बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है। करीब 1300 लोगों को इस रास्ते से निकाला गया है, जबकि कई श्रद्धालु अभी भी निकाले जाने बाकी हैं। न्यूज़ 18 आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, साथ ही हम आपको अपनी रिपोर्ट भी दिखाते हैं। गौरीकुंड में जो लोग फंसे हुए हैं लगातार उनका रेस्क्यू किया जा रहा है और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकल्पिक मार्ग है सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच काफ़ी डेंजर रास्ता है। हालांकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊंचाई वाला रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है और पत्थर भी यहाँ पे कई जगहों पे दिख रहे हैं और काफ़ी डेंजर रास्ता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और धीरे धीरे लोगों को निकाला जा रहा है। लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप संयम बरतें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करें तो कहीं ना किसी के साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। और धीरे धीरे लोगों को से अपील की धीरे धीरे आएँ और एक लाइन बनाकर कतारबद्ध लोग आएँ। अगर थोड़ा सा भी भगदड़ मची तो कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। और आप देख सकते हैं किस स्थिति में यहाँ पर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत ही खतरनाक चट्टान यहाँ पे ऊपर पे है। हालांकि यहाँ पे एक रस्सी बीच में एनडीआरएफ और रस्सी लगाई गई है ताकि लोग उसका सहारा लेकर आएँ और कोई दुर्घटना न हो। लेकिन अभी रेस्क्यू लगातार जारी है। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़ 18 पर और साफ तौर से लगातार लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तक मैं बात करूं तो लगभग हेली सेवा से लगभग 450 लोगों को निकाला गया है और लगभग 1300 लोग अभी इस रास्ते से लगभग पैदल ट्रैकिंग करके सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। और लगभग जो आंकड़ा बताया जा रहा है लगभग 3000 से 3100 के करीब जो लोग यहाँ पे फंसे थे सोनप्रयाग से और केदारनाथ तक, धीरे धीरे उन लोगों को निकाला जा रहा है और अभी तक लगभग 1700 से लगभग लोगों को निकाला गया है। केदारनाथ आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी भी केदार घाटी पहुंचे और आपदा के बाद के हालातों का निरीक्षण किया है। सीएम धामी ने आपदा से नुकसान का पहले हवाई सर्वे किया और फिर सीएम धामी ने स्थलीय जायजा भी लिया है आपदा से नुकसान का। इस दौरान सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात की और उनका हाल चाल जाना। सीएम धामी ने वहां काम कर रहे अफसरों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। केदारनाथ आपदा के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी केदार घाटी पहुंचे हैं। आपदा के बाद के हालातों का निरीक्षण लिया है। सतेंद्र बर्तवाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ केदारनाथ से लाइव जुड़ गए हैं। सतेंद्र, कैसी फिलहाल वहां की स्थिति है, कैसी तस्वीरें, फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बुधवार को जिस तरीके की आपदा आई है उसको देखते हुए अगर हम बात करें कि सोनप्रयाग से केदारनाथ तक के बीच की, तो करीब 9 जगह रास्ता टूटा है। और क्योंकि यात्री लगातार रात को भी मूवमेंट करते हैं तो कई यात्री अलग अलग पैचों में फंस गए हैं। जिस तरीके की लिंचोली में बादल फटने की सूचना आई और बादल फटने से ये भी जानकारी आई थी कि कई लोग वहां मलबे में दबे हैं या कई लोग मिसिंग हो गए हैं। एक शव वहां पे एसडीआरएफ की टीम ने आज बरामद किया। एक जो घायल व्यक्ति वहां से उठाए उसको रेस्क्यू करके लेके आई है। और अभी तक की अगर हम जानकारी बताएं तो अभी तक करीब
1500 से 1700 के बीच के जो यात्री थे उनको रेस्क्यू करके सोनप्रयाग तक लेके आया गया है। और ये जो रेस्क्यू का काम है ये पूरी रात चलने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी भी कई यात्री अलग अलग पैचों में फंसे हैं। उनको वैकल्पिक मार्ग उनके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे बनाया है, अलग अलग जगहों से उनको निकाल रही है। और अभी कुछ जानकारी ये भी सामने आई है कि 200 से ज्यादा लोगों को गौरीकुंड तक लेके आए। उनको वहां पे एक राहत शिविर सरकार प्रशासन द्वारा बनाया गया। उस राहत शिविर में उनको खाने पीने की और रहने की व्यवस्था उनको लिए की गई है। लेकिन जो रेस्क्यू का काम है, जो पूरे रास्ते में गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच की हम बात करें तो जहां करीब 8 से 9 जगह ये रास्ता टूटा है, अलग अलग पैचों में लोग फंसे हैं, उनको निकालने की पूरी रात एक यहाँ पे एक्सरसाइज चलेगी। एसडीआरएफ की अगर बात करें तो करीब 6 टीमें एसडीआरएफ की यहाँ पहुंच चुकी हैं और यहाँ पे पूरी रात रेस्क्यू का काम जारी रखने की बात की जा रही है। जी केंद्र, जो मौसम है वो बहुत बड़ा चैलेंज साबित होता है, उसकी वजह से काफी हर्डल्स आते हैं, तो कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहां पर? बिल्कुल, अगर हम मौसम की बात करें, क्योंकि आज भले ही आज चेतावनी थी मौसम विभाग की कि आज भी मौसम भारी से भारी वर्षा की एक चेतावनी थी, लेकिन अगर क्योंकि अभी हम ठीक केदार घाटी में हैं, केदार घाटी की बात करें तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल आज पूरे दिन साफ रहा, जिस कारण की जो कि एक बड़ा एक चैलेंज बन सकता था मौसम कहीं ना कहीं रेस्क्यू में, लेकिन वो बाधा आज सामने नहीं आई है। लेकिन धूप तो खिली, लेकिन कई जगह धूप खिलने से भी कई ऊपर से पत्थर मलबा गिरने की संभावना कई जगह बनी रही। लेकिन एसडीआरएफ और जो यहाँ पे प्रशासन है उसने अलग अलग जगहों से जो वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है, उस वैकल्पिक मार्ग से ही लोगों को रस्सियों के जरिए और बीच में हेलीकॉप्टर को भी यहाँ से लगाया गया था, हेलीकॉप्टर के जरिए भी कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया। और अलग अलग, क्योंकि ये पॉइंट्स अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग हम बात करें, क्योंकि यात्रा जो चलती है तो पूरे रात भर दिन भर लोग जो यात्री हैं वो अप एंड डाउन करते रहते हैं, और उस कारण अलग अलग जो पैचेज में जो यात्री फंसे थे उन यात्रियों को अब रेस्क्यू का काम तेजी से हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई लोग, अब ये भी जानकारी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, उन मिसिंग का भी एक डेटा प्रशासन एक खाका तैयार कर रहा है कि कहाँ के ये लोग थे, कौन कौन मिसिंग है। उन मिसिंग जो लोग हैं उनकी किस तरीके से उनका सर्च अभियान किया जाए, वो भी एक प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पौड़ी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने आपदा को लेकर कहा कि पहाड़ी जिले हैं जहां बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कई जगह नुकसान हुआ है, कई जिलों के डीएम से मेरी बातचीत हुई है, कई जगह रेस्क्यू अभियान चल रहा है, सरकार भी तेजी से कार्य कर रही है। पहाड़ी जनपद है, वहाँ पर लैंडस्लाइड की, अतिवृष्टि की, बादल फटने की सूचनाएं मिल रही है। कुछ स्थानों पर जानमाल की हानि की भी सूचना मिल रही है। जहाँ जानमाल की हानि हुई हमारा उसके लिए बड़ा दुख है और हम लोग संवेदनाएं प्रकट करते हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी कई स्थानों पर बादल फटने की सूचना मिल रही है, मार्गों के अवरुद्ध होने की सूचना मिल रही है। कुछ स्थानों पर ऐसा भी जानकारी मिली है कि मार्ग बह गया है। जहाँ पर ये सब हो रहा है वहाँ जिलाधिकारियों से मेरी बात हुई, विशेष तौर पर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी से भी मेरी बात की, वो भी मौके पे सहायता लोगों की कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हमारी सरकार भी पूरी ताकत के साथ इस पर लगी है। स्वयं मुख्यमंत्री जी इसका निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आने आज कई आपदा क्षेत्रों का दौरा भी किया है। केदार बचाओ यात्रा के बीच नेता विपक्ष यशपाल आर्य और गणेश गोदियाल सोनप्रयाग पहुंचे और आपदा के बीच लोगों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यहां फंसे हुए लोगों को खाना भी बांटा। यशपाल आर्य ने कहा सोनप्रयाग में कोई प्रशासन मौजूद नहीं था, कई लोग फंसे हुए हैं जिनके लिए खाने पीने की सामान और दवाओं की ज़रूरत है। गणेश गोदियाल ने कहा कई लोग ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ हेलीकॉप्टर से लोगों के निकाले जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा 2013 की आपदा में इसी तरह कई लोगों तक पहुँचना मुश्किल हो गया था। आपदा प्रबंधन तंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय प्रशासन भी सोनप्रयाग में मौजूद नहीं था और जो तीर्थयात्री हैं वो भयावह स्थिति में है। और जहाँ जहाँ बीच स्ट्रेच में लोग फंसे हुए हैं, मेरा प्रशासन से ये आग्रह है कि प्रशासन हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ पे एनडीआरएफ के जवानों को उतारे। 2013 की आपदा में यही गलती हुई थी कि हम विभिन्न स्थानों पर जो हमारे जानकार लोग थे, चाहे हेल्थ के बारे में जानकार लोग थे, उनको नहीं उतार पाए। कुछ पानी, कुछ दवाइयाँ
और कुछ हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह के साथ लोगों को जगह जगह पर उतारने की आवश्यकता है। टेरी गढ़वाल के आपदा प्रभावित क्षेत्र में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से उनका हालचाल जाना है। साथ ही उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सीएम ने घनसाली के जखन्याली नौताड़ का स्थलीय निरीक्षण किया, आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया, अधिकारियों का आपदा राहत काम में तेजी लाने के आदेश दिए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को खतरे की जद में आए लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए। सीएम जल्द पुल रास्तों को ठीक करने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश देते नजर आए हैं। वृष्टि होने से इस गांव में काफी नुकसान हो गया है। 3 लोगों की मृत्यु हुई है और जानमाल की काफी क्षति हुई है। मकान भी चले गए हैं, आसपास के पुल इत्यादि काफी संपत्तियों का नुकसान हुआ है। और ये गांव क्योंकि पहले भी यहाँ पर आपदा आई हुई थी, 2014 में भी यहाँ आई है और फिर 10 साल बाद यहाँ पर आपदा की पुनरावृत्ति हुई है। इसका आकलन करने के लिए कहा है यहाँ से कि जो भी आकलन होने के बाद यहाँ का विस्थापन किया जाएगा और विस्थापन के लिए सारी कार्रवाई करने को जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कह दिया है। बाकी जो आपदा से प्रभावित लोग हैं उन सभी को जो भी जरूरी सहायता है वो सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। टिहरी में बीती रात बादल फटने की खबर मिली जिससे भारी तबाही मची हुई है। घनसाली के जखन्याली नौताड़ गदेरे में बादल फट गया, 3 शव इसमें बरामद हो चुके हैं। बादल फटने से तबाही ऐसी रही है कि घनसाली चिरबिटिया को जोड़ने वाली पुलिया बह गई। एसडीआरएफ, पुलिस और आपदा राहत टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। और राज्य के कई अन्य इलाकों में भी बारिश ने तबाही मचाई है। अल्मोड़ा में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश से पयाल गांव मालभीड़ा में नुकसान हुआ है और यहां पर पयाल गांव में नदी का पानी घुस गया। इस दौरान एक गौशाला में भी पानी भर गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने गौशाला से पशुओं का रेस्क्यू किया है। पौड़ी जिले के धली सैंड में क्षेत्र में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। चौथन पट्टी से ज्यादा नुकसान हुआ है। चौथान पट्टी के जयंती डांग, जयंती चक्र और मगरों में बारिश की वजह से 10 घरों में मलबा घुस गया, जबकि 6 मवेशी इस दौरान काल के गाल में समा गए। बारिश के कारण गांव को जोड़ने वाली सड़क भी तबाह हो गई है। एसडीआरएफ की टीम आपदा प्रभावित इलाकों में राहत बचाव कार्य में जुट गई है। बारिश के कारण जिले में 33 सड़कें लैंडस्लाइड से बंद हैं। सैंड में कुछ घरों में लगभग एक गांव जैती डांग और जैती चक और उसके पास में ही एक और प्लेस है जिसका नाम मगरो है, वहाँ पे कुछ क्षति की सूचना है जिसमें 8 से 10 घरों में पानी भरे जाने और रोड कनेक्टिविटी लगभग 33 जगहों पे हमारी डिस्कनेक्टेड थी पीडब्ल्यूडी में, जिसमें स्टेट हाईवे 6 बंद है हमारे और 7 के आसपास एमडीआर बंद है। और रामनगर के सावलदे में बारिश से बरसाती नाला उफान पर आ गया है। कई घरों में नाले का पानी घुस गया, इससे भारी नुकसान हुआ है। साथ साथ पानी के तेज बहाव में 2 झोपड़ियां भी बह गई हैं। पानी इस कदर उफान पर था कि यहाँ लोगों ने मुश्किल अपनी जान बचाई, जबकि उनका सारा सामान बह गया। नाले किनारे रह रहे लोगों को अभी अस्थायी तौर पर स्कूल में शिफ्ट किया गया है। नदी आई तो हमने बच्चे से भगाए जैसे, तो अब हम सामान पकड़ नहीं पाए और क्या कहते हैं हमारा बिस्तर ये सब चला गया है। क्या कहते हैं खाने पीने का भी कुछ नहीं रहा हमारे घर में। बच्चे बिल्कुल ऐसी हैं, कहाँ जाए हम। रह गया सरकार जी, सारा सामान चला गया हमारा और क्या कहते हैं आटा चावल सब चला गया हमारा, गैस भी सब चला गया। मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो अगले 6 दिन लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना बारिश की वजह से करना पड़ सकता है और अब आगे 7 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसका पूर्वानुमान जताया है।
हालांकि सामान्य बारिश होती रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा, अगस्त महीने में भी जुलाई जैसी ही बारिश होगी और वक्त मौसम को देखते हुए अलर्ट जारी किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक हफ्ते राहत है। उत्तरकाशी, चमोली या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, और इसी तरह यहाँ देखें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट भी आज अगर कह लें तो इसमें भी संभावना है कि एक आध जगहों में हैवी रेन्स यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो रेनफॉल अब कम है, लाइट मॉडरेट रेन्स मिलेगी मैनी प्लेसेस तक, आप कह सकते हैं अनेक जगहों तक में प्रदेश में, और वो सामान्य के आसपास की एक्टिविटी होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा रुद्रप्रयाग के सीतापुर पहुंची, लेकिन यात्रा पर रोक लगने से कांग्रेस की यात्रा पर भी ब्रेक लगा है। अब कांग्रेस पार्टी आगे क्या करेगी? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आगे का प्लान सबके साथ मीटिंग करके तय करेंगे और केदारनाथ में जल जरूर चढ़ेगा। वहीं यात्रा में पैदल चल रहे कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि 2 ऑप्शन हैं, या तो यात्रा खुलने का इंतजार किया जाए या फिर 15 से 20 लोग हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाकर धाम में पहुंच जाए। जो भी फैसला होगा वो बताया जाएगा। 2 ऑप्शन हम पर हैं, या तो हम 1-2 दिन इंतजार करके यात्रा का मार्ग ठीक हो जाए तो आगे बढ़ें, या फिर हम प्रशासन के साथ बात करके कुछ लोग हेली से वहाँ जाके पूजा अर्चना करके लौटें। जो भी होगा हम आपके संज्ञान में लाने चाहेंगे। कल वहाँ से आगे की यात्रा के लिए जो भी निर्णय होगा आपस में बैठक करके हम उस निर्णय को लेंगे और बाबा के मंदिर तक जल अवश्य जाएगा। केदारनाथ यात्रा रूट पर कांग्रेस की यात्रा चल रही थी, लेकिन यात्रा के केदारनाथ पहुंचने से पहले तबाही को बीजेपी ने देवता की नाराजगी बताया। बीजेपी का कहना है कि भगवान शिव भी नहीं चाहते कि कांग्रेस केदारनाथ पहुंचे, इसलिए ये आपदा से भगवान ने यात्रा पर ब्रेक लगा दिया है। शुक्रवार को कांग्रेस की पदयात्रा पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचनी थी, लेकिन भारी बारिश से पैदल रास्ता जगह जगह टूट गया। केदारनाथ की यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में शुक्रवार को कांग्रेस नेता पैदल चलकर केदारनाथ पहुंच पाएंगे, इसकी संभावना बहुत ही कम है। लेकिन बीजेपी ने आपदा में भी सियासत का मौका खोज लिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि भगवान शिव नहीं चाहते कि झूठी बातें करने वाले केदारनाथ आएं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस देवताओं पर राजनीति करती है, इसीलिए देवता नाराज हुए हैं। बीजेपी इतने पर ही नहीं रुकी, ये भी कह डाला कि राम मंदिर नहीं बनाने वाले, मुस्लिम आरक्षण की बात करने वाले केदारनाथ आ रहे हैं, इसीलिए भारी बारिश से भगवान ने कांग्रेस की यात्रा पर ब्रेक लगाया है। वो देवभूमि है, इस देवभूमि में सब कुछ सामने ही दिखता है। तो अगर देवभूमि में रहकर भी हम राजनीतिक तौर पे राजनीतिकरण अपने धामों का करेंगे, अपने देवताओं का करेंगे, तो कहीं न कहीं देवता भी रुष्ट होते हैं। जिस तरह से इस यात्रा में विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा उनके भोजन की व्यवस्थाएं करी गई हैं, उनके जो बाबरी विध्वंस, जो राम मंदिर का विरोध करते थे, ऐसे लोग उस यात्रा में शामिल हुए हैं, और मुस्लिम आरक्षण की बात जो करते हैं वो उस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो कहीं न कहीं भगवान भी इस चीज को देख रहा था और इसलिए इस यात्रा पे उनकी ब्रेक लगा। बीजेपी ने केदारनाथ रूट के हालात और आपदा को भगवान शिव की नाराजगी बताई ताकि कांग्रेस नेता केदारनाथ न पहुंच सके। तो कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि सिर्फ धर्म के ठेकेदार वो ही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोगों की चिंता पहले है, अपनी बाद में, और ये बीजेपी की बौखलाहट है। भारतीय जनता पार्टी का यह बयान कितनी बौखलाहट में दिया गया है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मौके पर इस प्रकार की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, और प्रदेश की जनता, देश की जनता देख रही है। कांग्रेस की यात्रा का जहां तक सवाल है, कांग्रेस की यात्रा का समापन निश्चित रूप में केदारनाथ में ही होगा। भारतीय जनता पार्टी भूल जाए इस बात को। उनसे ज़्यादा धार्मिक और भी लोग हो सकते हैं, वो ये धर्म का ठेका लेने की आदत को छोड़ दें। कांग्रेस की केदार बचाओ यात्रा केदारनाथ पहुंचेगी, ये बात कांग्रेस नेता साफ कह चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने आपदा को भगवान शिव की तरफ से लगा हुआ ब्रेक
और नाराजगी बताकर कांग्रेस को बीजेपी पर हमले का एक और मौका जरूर दे दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। हल्द्वानी में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहाँ पर अब गाड़ियों की फिटनेस का काम प्राइवेट एजेंसी से वापस ले लिया गया है। सरकारी आरटीओ में ही गाड़ियों की फिटनेस होगी। असल में गाड़ियों की फिटनेस के लिए बनाए गए फिटनेस सेंटर में भारी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली थीं। ट्रांसपोर्ट से जुड़े कारोबारियों ने फिटनेस सेंटर में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इसकी शुरुआती जाँच में पुष्टि भी हो चुकी है। इस मामले में बड़ा कदम उठाते हुए इस फिटनेस सेंटर की जगह पुरानी व्यवस्था के मुताबिक आरटीओ ऑफिस में ही फिटनेस कराने का ऑप्शन खोल दिया गया है। दो अफसरों को बुलाने के बावजूद मीटिंग में नहीं पहुंचने पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भड़क गए और दोनों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अब इस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिया। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि खुद गायब रहने वाले कमिश्नर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे तो सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आज उनको शोकाज नोटिस भी चला जाएगा। बड़े दिनों के बाद गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे अपने ऑफिस पौड़ी पहुंचे तो दौरे के तीसरे दिन कमिश्नर साहब का पारा चढ़ गया। गुस्सा इस बात पर आया कि उनकी मीटिंग में दो अफसर नहीं पहुंचे। सूचना के बाद भी मीटिंग से गायब रहने पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कड़ी कार्रवाई का आदेश दे दिया। इतना नहीं, विभागों के सचिवों को कहा कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और अपर सचिव ग्रामीण विकास को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। ये दोनों लोग बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। दोनों ही इन अधिकारियों को के बारे में संबंधित विभाग के सचिव को दूरभाष पर मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आज उनको शोकाज नोटिस भी चला जाएगा। कमिश्नर विनय शंकर पांडे को बुलाने के बाद भी अफसरों का मीटिंग में न आना पसंद नहीं आया तो कांग्रेस को कमिश्नर पर निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कहा कि जब कमिश्नर गायब थे तो पौड़ी में लोगों को धरना तक देना पड़ा। कमिश्नर कोर्ट में सैकड़ों केस पेंडिंग पड़े हैं तो क्या कमिश्नर पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ने सवाल उठाया कि केदारनाथ गढ़वाल में ही है और आपदा के बावजूद केदारनाथ में गढ़वाल कमिश्नर गायब दिखे। वहीं पौड़ी की जनता लगातार कमिश्नर के पौड़ी में नहीं बैठने पर सवाल उठा रही है। पौड़ी में बैठक में उनके जो अधिकारी सूचना पर नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं कि पौड़ी गढ़वाल के कमिश्नर सबसे पहले तो ये बतावें कि वो कितने दिन महीने में अपने मुख्यालय में पौड़ी में दफ्तर में बैठते हैं। राज्य के अंदर पूरे पर्वतीय इलाकों में रुद्रप्रयाग से लेकर के चमोली से लेकर के टिहरी उत्तरकाशी में सब जगह आपदा आई हुई है। कहाँ कहाँ वो गए, कहाँ कहाँ वो रेस्क्यू ऑपरेशन में उनकी सहभागिता हुई। जिस प्रकार नैनीताल में स्वतंत्र कमिश्नर बिठा रखा है, उनके पास कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है और अपने मुख्यालय में बैठ के सारी समस्याओं का निराकरण करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पौड़ी में भी स्वतंत्र कमिश्नर बैठे, उनको अन्यथा कोई दूसरा चार्ज न दिया जाए और वो यहाँ पर बैठ के जब मुखिया यहाँ बैठेंगे तो निश्चित ही है कि सारे अधिकारी यहाँ बैठेंगे। जब मुखिया ही नहीं बैठेंगे तो अधिकारी भी नहीं बैठेंगे। वाह कमिश्नर साहब वाह, खुद के लिए अलग नियम और दूसरों के लिए अलग नियम। उत्तराखंड में अफसरशाही का ये हाल 24 साल में और ज्यादा खराब हुआ है, जहां अफसर पहाड़ में नौकरी को सिरदर्द समझते हैं और पौड़ी में तमाम आदेशों के बाद भी जब कमिश्नर ही रेगुलर नहीं बैठते तो बेचारे छोटे अफसर इस बात को क्या ही समझें। दीपांकर भट्ट के साथ आलोक रावत, न्यूज़ 18 पौड़ी।